मेजरली अपने तरीके से करें। मैं वो वाले भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ अपने तरीके से मैंने जो करा है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ तक स्टेप्स कॉमन रहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि हमारा लेट्स सपोज कि 2 नंबर्स दे रखे हैं 26 और 91। इन दोनों में हमें देखना है कि दोनों का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम दोनों का फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टर करने के बाद उसको ऐसे मेंशन करते हैं, ठीक है। मेंशन करने के बाद दोनों पेयर्स में अगर हमारे 2 नंबर्स दे रखे हैं तो 2 पेयर्स बनेंगे, लाइक दिस 26 का एक पेयर, 91 का एक पेयर। यहाँ पे अगर कोई 24 का भी एक नंबर दे रखा हो तो उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा थर्ड पेयर बनता है 24 का। अब हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पेयर्स बने होते हैं उसमें से हम कॉमन नंबर देखते हैं कि वो जो हमारा पेयर है वो बाकी सारे जो भी हमने नंबर्स दे रखे हैं जिनका फैक्टर करा है उसमें कॉमन है या नहीं है। कैसे, लाइक 2 यहाँ पर है बट यहाँ पे कहीं भी कॉमन है नहीं है। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पे कॉमन है नहीं है। 13 यहाँ पर भी कॉमन है, 13 यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। तो जो नंबर कॉमन आता है उस वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। अब लेट सपोज कि यहाँ पे कोई और नंबर होता है हमारा 2 होता है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक पेयर 2 का बनता तो यहाँ आके हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर जो वैल्यू आती है हमारा प्राइम हमारा एचसीएफ हो जाता। सिमिलरली अगर कोई और एक और पेयर बन रहा होता, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई इसमें हम आगे कर देते तो वो हमारा एचसीएफ हो जाता। बट अभी हमारे पास 2 नहीं है तो हम 2 को रिमूव कर देते हैं, तो हमारा एचसीएफ कितना है 13। अभी हमने दूसरी ट्रिक से क्वेश्चन किया था तब भी हमारा एचसीएफ कितना आया था 13, ठीक है। अब हमारे पास एक और ट्रिक होती है जिससे हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे करते हैं, उसकी एक बहुत बेसिक ट्रिक है। अगर आपको जल्दी में एलसीएम निकालना है, हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को 26 और 91 को एक साथ लिखेंगे। 26 91 छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं हम, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, 1 से करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, तो 1 से करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं 2 पे। 2 से भी स्टार्ट करते हैं, राइट। सो अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 3 गलत हो रहा है भाई, क्या कुछ भी करवाते रहते हो बैठ के। 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। हाँ, अब हमारा 91 2 से डिवाइड होगा नहीं ना, तो हम इसको ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, 3 से जा रहे हैं, 3 से जाएगा क्या सर, 3 1 3, 3 नहीं जाएगा। 4 से नहीं, अरे सर क्या पागल हो गए हो, जो 4 से जाएगा किससे जाएगा, फिर 7 से जाएगा। 7 1 7, 7 इसको एज इट इज लिखा क्योंकि ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, हम उसको एज इट इज लिखते हैं। फिर हमने 7 लिया है, 7 1 7, कितना बचा 2 1, 7 3 21, 13 और 13 दोनों 13 है तो 13 से चले जाएंगे 1, 1। जब आपके लास्ट में जो वैल्यू है वो 1, 1, 1, 1, 1 आ जाए तो आप समझ लो कि आपका जो भी एलसीएम करने के लिए फैक्टराइजेशन किया है वो कंप्लीट हो गया, राइट, वो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, सर ये तो सिंपल हो गया कि फैक्टर करना है, हमने फैक्टर कर लिया, इस टाइप से करो उस टाइप से करो, फैक्टर तो फैक्टर है कर लिए। ट्रिक क्या हुई इसमें, अब ट्रिक क्या हुई कि ये जो मल्टीप्लाइकेशन ये जो मल्टीपल्स हैं इसके जो नंबर्स हैं फैक्टर करने के बाद, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 26 और 91 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। चलो ठीक है, लिखे देखते हैं सर ऐसे कैसे मानना है। 7 3 21 के बाद 2 ऊपर, 7 1 7, ठीक है, 7 1 7, 2 9 2, 2 1 2, 9 2 18। Hence proved कि ये वाली भी हमारी जो ट्रिक है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि हमारे लास्ट जब हमने एलसीएम किया था तब भी हमारा एलसीएम कितना आया था, 182 आया था, और एचसीएफ कितना आया था, 30 आया था। क्लियर है।
कोई डाउट इसमें? सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ठीक है, और 336 है। चलो इसमें से ना एक और मैं करा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको खुद करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और उसका आंसर जो भी आएगा कमेंट में लिख के बताओगे कि जो भी आंसर आया है कि सर 31 आया है, 41 आया है, क्यों इसमें आंसर कैसे आएगा, इसमें तो प्रूफ करना है ना, हमें मेंशन करोगे कि यहाँ सर प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ है, और एलसीएम एचसीएफ की क्या वैल्यू है ये वो बताओगे, ठीक है। क्या बोलते हो, इसको एक बार मैं अपनी ट्रिक से करके देखूँ? चलो सर अपनी ट्रिक से करते हैं। तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम इधर ही रुको, हमें भागने दो। 510 92, ठीक है, 2 से डिवाइड करें, ठीक है, 2 से वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 से ही जाएगा, हाँ सर जाना तो चाहिए, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, फिर 2 से ये जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नहीं जाएगा तो 255 को एज इट इज़ लिखेंगे, 46 जाएगा 23 टाइम्स, ठीक है, फिर भागते हो, किधर की जल्दी है, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 7 3 और 21, 21 4, नहीं जाएगा, जाएगा क्या, करके देखें, 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 9, 3 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 7, 8 3 ज़ा 24, राइट, 8 3 ज़ा 24 1, 8 5 ज़ा 8 3 ज़ा 15, 83 होगा क्या, 85 होगा, हाँ, 5 3 ज़ा 15 की 5 के ऊपर 1 पर 8 3 24 25, हाँ, और 23 एज इट इज, फिर ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6 6, 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, कितना बचा, 2 5, नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा ये, 5 से, 5 1 ज़ा 5, हाँ 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, कितना बचा, 3 35, 5 और 7, कितना हो गया, 5 इंटू 17, 75 चा 85, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 3 35 7, एक मिनट इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 3 35, सही तो है, ये हमारा 23, 17 अपनी ही टेबल से जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, 23 भी अपनी ही टेबल से जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 23, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से कैलकुलेटर से करते हैं, कितना है हमारा, ये तो सिंपल है, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, हाँ भाई सिंपल है, 5 3 ज़ा 15, this is 52 ज़ा 32 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाइड बाई 70, 60 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई कितना है हमारा, 23, ये तो बहुत लंबा आ रहा है, 23,460, हाँ सही है, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60, 16 मल्टीप्लाइड बाई 17 और मल्टीप्लाइड बाई 23, लेट मी क्रॉस वेरीफाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है,
और हमने इसको मल्टीप्लाई किया है हाँ ठीक है, यही आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया LCM। अब हमें करना है HCF। चलो इसको साइड से करते हैं, इसके बड़ा होगा, किधर चला गया, अरे कितना बड़ा हो गया भाई। चलो हम यहाँ करते हैं इसका HCF। पहले 510 का करते हैं फैक्टराइजेशन, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से 3 8 85 टाइम्स। फिर हमें किससे करना है, 5 से 5 ज़ा 5 17, फिर 71। ठीक है, तो ये हमारा 510 का कितना आएगा, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 510 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है, अब हम साइड से किसको करते हैं, इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, 92 को करना है, तो हमारे पास 92 को हम किससे करेंगे, 2 से 46, फिर 2 से 23 अपनी ही टेबल से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें जो हमारा 510 और 92 का जो भी फैक्टर आया है वो 2 to 23, हमारा 2 into 2 into 23। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमने हमारी जो ट्रिक थी उसमें क्या था कि हमें कैसे सॉल्व करना है कि हमारा जो भी कॉमन होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, दोनों पेयर्स में कॉमन होगा। तो हमारे दोनों पेयर्स में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहे हैं, 2 3 5 17, 2 2 23। कोई और कॉमन है, नहीं है। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, हमारा HCF आएगा 2। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, जो हमारा HCF है LCM है, जो हमारा HCF है मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू हमारे जो A और B मीन्स 510 मल्टीप्लाइड बाई 92, ये दोनों कॉमन होने चाहिए। तो 2 हमारा HCF है, LCM कितना है 2 3 4 6 0 इक्वल टू 510 मल्टीप्लाइड बाई 92। हम इसको एक बार कैलकुलेटर से करके देखते हैं कि ये सही आया है या नहीं। मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये तो हमारा 46920 इज इक्वल टू 510 और 42 510 मल्टीप्लाइड बाई 92 को अगर हम करते हैं तो कितना आता है 4690। एब्सोल्युटली राइट ब्रो, 46920 हेंस प्रूव्ड। आप नहीं बोल सकते कि सर आपने घर के लिए क्यों दे दिया सर, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है सर। ये मैं इसको हटा रहा हूँ। मेरे बोर्ड पे कहीं मक्खी बैठी है क्या जो मुझे नहीं दिख पा रही है और मेरे बोर्ड को ख़राब कर रही है। ठीक है गाइस, फिर हमारा क्या है, ये देखो, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करके लाना है। ठीक है,